हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम मीन्स पर। यहाँ पर आज हम क्लास 10 का जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 3, उसे कंटिन्यू करते हुए उसकी एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करेंगे। एंड यहाँ पर हम इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसके काफी सारे पार्ट्स हैं, तो उन्हें हम कवर करेंगे। ये लेक्चर नंबर 5 है। यदि आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर के आप पहले उन लेक्चर्स को देखिए, क्योंकि वो लेक्चर्स देखने के बाद आपको ये लेक्चर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एंड यदि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगे, समझ में आए, तो अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि वो स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ सकें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाए। बिना देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, 3.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको ये जो इक्वेशन दे रखी है, ये आपको एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों मेथड से सॉल्व करनी है। सबसे पहले आता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के अंदर सबसे पहले क्या करोगे, ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 दे रखा है, ये 2x माइनस के 3y इज इक्वल्स टू 4 गिवन है। देखिए यहाँ पर x 1 है और यहाँ पर x क्या है 2 है। या तो आप x को सेम बना लीजिए या फिर आप y वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बना लीजिए। जैसे यहाँ पर y 1 है एंड यहाँ पर y 3 है, तो या तो आप इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए x प्लस के y इज इक्वल्स टू 5, ये मानी आपने इक्वेशन फर्स्ट, एंड 2x माइनस के 3y इज इक्वल्स टू 4, ये मानी बच्चों आपने सेकंड इक्वेशन। अब लिखोगे या तो इसमें 2 से करो या 3 से करो, आपकी मर्जी है। मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए यहाँ पर करोगे 2x 2y और 2 5 10, और ये वाली इक्वेशन जो है उसे इसके नीचे उतार दीजिए। अब देखिए ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है, साइन चेंज कीजिए। ये यदि प्लस की है तो माइनस की हो गई, ये प्लस की माइनस की है प्लस का हो गया, एंड ये प्लस की है तो माइनस की हो गई। इससे ये कैंसिल हो गया। अब ये जो यहाँ पर आपका साइन लगा हुआ है ना, अब इस नीचे वाले टर्म के साथ ये साइन आएगा, ना कि ये वाला साइन जो क्वेश्चन में गिवन था। अब 3 किसके हो गए बच्चों, प्लस के हो गए, और 2 भी प्लस के हैं। 3 और 2 कितने हो गए, 5y हो गए। एंड 10 में से जब 4 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। ये मल्टीप्लाई में इधर जा करके डिवाइड में हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6/5। अब आपको ये y की वैल्यू या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है या फिर इक्वेशन सेकंड में पुट करनी है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। x प्लस के y इज इक्वल्स टू 5, x प्लस के y की वैल्यू ये रही इज इक्वल्स टू 5, ये प्लस में है, इधर जा कर के माइनस में हो जाएगा। इसके नीचे 1 मान लीजिए, और अब आपको इसका एलसीएम लेना है। फाइव आ जाएगा एलसीएम, 5 5 जो 25 माइनस 6 1 जा 6, 19/5 आ जाएगा। एंड ये आ गई बच्चों x की वैल्यू। x और y की वैल्यू आपने निकाल दी, एक तो ये आंसर आ गया। एंड अब आपको इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन में कह रहा है ना कि आपको दोनों मेथड अप्लाई करने हैं।
सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हो कि जो इक्वेशन दे रखी है आपको, या तो इससे x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो, फिर उसे आपको इसमें पुट करना है। फिर आपके पास एक सेपरेट वैल्यू आ जाएगी x या y की। फिर जो आंसर आपकी x या y की वैल्यू आएगी वो आपको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है। कीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या मानी थी, x प्लस के y इज इक्वल्स टू 5। x को इधर ही छोड़िए, ये प्लस में इधर जा करके माइनस में हो गया। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसे आपको इक्वेशन सेकंड में पुट करना है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या थी, 2x माइनस के 3y इज इक्वल्स टू 4। 2x की जगह क्या पुट करोगे, 5 माइनस के y माइनस के 3y इज इक्वल्स टू 4। मल्टीप्लाई करो, 2 5 जो 10, यहाँ आ गया 2y माइनस के 3y इज इक्वल्स टू 4 माइनस के 5y इज इक्वल्स टू 4, प्लस में है इधर जा करके माइनस में हो जाएगा। तो माइनस के 5y इज इक्वल्स टू कितने आ गए बच्चों, 6 आ गए। ये मल्टीप्लाई में इधर जा करके डिवाइड में हो गया, इस माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया 6/5 आ गया। ये तो आ गई y की वैल्यू। इसे अब आपको यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है या इक्वेशन सेकंड में, तो आपकी x की वैल्यू भी आ जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। x प्लस के y इज इक्वल्स टू 5। y की वैल्यू आई है 6/5 इज इक्वल्स टू 5। ये प्लस में है इधर जा करके माइनस में हो गया। 5 5 जो 25 माइनस के 6/5 माइनस करोगे तो कितना आ गया, 19 आ गया। 19/5 x की वैल्यू क्या आ गई, 19/5 आ गई। अब आप ध्यान से देखिए, जो आपने एलिमिनेशन मेथड से निकाली थी एक्स वाई की वैल्यू एंड जो आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाली थी एक्स और वाई की वैल्यू, दोनों की दोनों सेम है। इसका मतलब आपकी एक्स और वाई की वैल्यू जो आई है बच्चों वो एकदम करेक्ट है। यदि पेपर में आपसे बोलता है कि आपको इस मेथड से करना है या इस मेथड से करना है, तब आपको वही मेथड अप्लाई करना है। अदरवाइज आपकी चॉइस है, जो आपको बेटर लगे, आपको अच्छे से आता हो, आपको वही मेथड यूज करना है पेपर में। देखिए बच्चों, पहले इस इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे एंड जैसे आपने फर्स्ट वाला क्वेश्चन करा था उसी की तरह फिर इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है एंड यहाँ पर 2 है। या तो आपको ये सेम बनाने पड़ेंगे कि इसमें तो आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन में और इसमें 3 से करोगे, तब यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। या फिर आप कर सकते हो कि यहाँ y 4 दे रखे हैं, तो इस इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ भी 4y आ जाएगा और फिर ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको जो इजी लगे आप वही तो करोगे। तो आप क्या करो, जो इक्वेशन सेकंड मानोगे उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। देखिए 3x प्लस के 4y इज इक्वल्स टू 10, ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन। एंड 2x माइनस के 2y इज इक्वल्स टू 2, ये हो गई बच्चों सेकंड इक्वेशन। अब मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड। देखिए करी मल्टीप्लाई, 2 2 जो 4x
यहाँ पर करोगे 4y एंड यहाँ आ जाएगा 4। अब इक्वेशन फर्स्ट को इस इक्वेशन के नीचे नोट डाउन कर दीजिए। देखिए ये माइनस की है, ये प्लस की है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपको साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें साइन चेंज करे थे ना, वो हमने इसलिए करे थे क्योंकि दोनों ही डिजिट पॉजिटिव की थी, तो वो कैंसिल नहीं हो रही थी। अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये अपने आप कैंसिल हो जाएंगी, तो आपको साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 4 और 3 हो गए 7 और 10 और 4 हो गए 14। 7 2 जा 14, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 2। अब आपको ये x की वैल्यू को या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है या इक्वेशन सेकंड में पुट करना है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। देखिए 2x की जगह 2 पुट कीजिए प्लस माइनस से ये, और ये 2y इज इक्वल्स टू 2। 2 2 जा 4, प्लस में है इधर जा करके माइनस में हो जाएगा। माइनस करोगे तो बच्चों क्या बचेंगे, माइनस के 2, इससे ये कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 1। अब आपके पास x और y की वैल्यू आ चुकी है, ये आंसर है। बट अभी आपको यही क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। देखिए जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है उसमें ये प्लस का है, इधर की तरफ भेजिए माइनस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर भेजोगे तो डिवाइड में हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x प्लस के 4y इज इक्वल्स टू 10, प्लस में इधर भेजो माइनस का हो गया, ये मल्टीप्लाई में इधर भेजोगे तो डिवाइड का हो जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई, इसे अब आपको इक्वेशन सेकंड में पुट करना है। Put the value of x in equation second। सेकंड इक्वेशन क्या थी, 2x माइनस के 2y इज इक्वल्स टू 2। 2x की जगह x की वैल्यू रखिए जो आपने अभी निकाली थी। टू के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 2 10 जा 20, 2 4 जा 8 बाय 3 माइनस के 2y इज इक्वल्स टू 2। इसके नीचे 1 मानोगे और एलसीएम लो, 1 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 20 माइनस के 8y माइनस के 3 2 जा 6y इज इक्वल्स टू 2। 20 माइनस के 14y बाय 3 इज इक्वल्स टू 2। ये यहाँ पर डिवाइड में यहाँ जा करके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 6 आ गया। ये इधर प्लस में इधर जा करके माइनस में हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1 आ गई। अब इस y की वैल्यू को जो 1 आई है इसे आप इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। 3x प्लस के 4y इज इक्वल्स टू 10, यहाँ पर 1 पुट करोगे, 3x प्लस के 4 इज इक्वल्स टू 10। ये प्लस में इधर जा करके माइनस में हो जाएगा, 6 बचेगा एंड 3 2 जा 6, x की वैल्यू 2 आ गई बच्चों, एंड ये भी इसका आंसर हो गया क्योंकि आपने पहले भी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 निकाली थी एंड इस मेथड से भी यही वैल्यू आई है।
बट ध्यान से देखना, जो आपका एलिमिनेशन मेथड था वो इजी भी है एंड वो छोटा भी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है, इसलिए कभी कभी इसमें मिस्टेक भी हो जाती है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करो जब आपसे क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि आपको किस मेथड को अप्लाई करना है क्वेश्चन के अंदर। देखिए बच्चों, इसका थर्ड पार्ट है 3x माइनस के 5y माइनस के 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस के 7। ये देखिए एलिमिनेशन मेथड से सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, तो पहले से हम सेपरेट कर लेते हैं। 3x माइनस के 5y, ये माइनस में इधर जा कर के प्लस में हो जाएगा। ये हो गई बच्चों फर्स्ट इक्वेशन। एंड अब आपको इसके सेकंड इक्वेशन को सेपरेट करना है। 9x ये प्लस में है, इधर जा कर के माइनस में हो गई एंड ये 7 आपका एज इट इज रहेगा। ये हो गई बच्चों सेकंड इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर जो x है वो 3 है और यहाँ पर x बच्चों 9 है, तो आप इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9 हो जाएंगे एंड फिर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट करिए। 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15y और 3 4 जा 12। ये वाली इक्वेशन को इसके नीचे रखोगे, ये माइनस का ये प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस हो गया एंड ये प्लस है तो माइनस हो गई, ये कैंसिल हो गए। माइनस के 15 और प्लस के 2, माइनस के 13y प्लस के 12 एंड माइनस के 7 इज इक्वल्स टू 5। अब ये मल्टीप्लाई में इधर जा कर के डिवाइड में हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5/13, वो भी माइनस के। y की वैल्यू आ गई एंड अब आपको ये जो y की वैल्यू आई है इसे आप या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए या फिर इक्वेशन सेकंड में। पुट द वैल्यू ऑफ y in equation first। 3x माइनस के 5y इज इक्वल्स टू 4। 3x माइनस के 5y की जगह ये वैल्यू पुट करोगे इज इक्वल्स टू 4। माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25/13 इज इक्वल्स टू 4। ये प्लस में है, इधर जा कर के माइनस में हो जाएगा। अब इनका एलसीएम लीजिए, 13 आ गया, 3x प्लस माइनस 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 करोगे तो 27 आ जाएगा बाय 13। ये मल्टीप्लाई में यहाँ जा कर के डिवाइड में हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई 27/13 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 3 9 जा 27, तो आ जाएगा बच्चों 9/13। ये आ गई x की वैल्यू एंड ये आ गई आपकी y की वैल्यू। अब आपको सब्स्टिट्यूशनल मेथड लगा करके फिर से x और y की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी थी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x माइनस के 5y इज इक्वल्स टू 4, ये थी ना फर्स्ट इक्वेशन। ये माइनस में है, इधर जा करके प्लस में हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में इधर जा करके डिवाइड में हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू को आपको इक्वेशन सेकंड में पुट करना है। पुट द वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन सेकंड, नाइन एक्स माइनस के 2y इज इक्वल्स टू 7। एक्स की वैल्यू पुट कीजिए। ये 2y आपका ऐसे ही रहा और ये वाला 7। 3 3 जा 9। अब इस 3 की इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 3 4 जा हो गया बच्चों 12, 3 5 जा 15, y माइनस के 2y इज इक्वल्स टू 7। प्लस माइनस माइनस यहाँ बच जाएंगे 13y, ये प्लस में है इधर जा कर के माइनस में हो जाएगा तो बचेंगे 5। ये मल्टीप्लाई में है इधर जा कर के डिवाइड में हो गया तो माइनस के 5/30। माइनस का साइन इसलिए आएगा क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। तो y की वैल्यू आपके पास ये आ गई। एंड अब आपको ये y की जो वैल्यू आई है इसे या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो या फिर आप इक्वेशन सेकंड में पुट करो। पुट द वैल्यू ऑफ y in equation first, 3x माइनस के 5y इज इक्वल्स टू 4f। अब देखिए 3x माइनस के 5, y की जगह क्या करोगे माइनस के 5/13 ब्रैकेट में लगा दोगे। ये 3x ऐसे माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25/13 इज इक्वल्स टू 4। प्लस में है इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा। एलसीएम लीजिए, तो 27 आ जाएगा, माइनस करोगे बाय 13, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगी। 27/13 मल्टीप्लाई 3, 3 9 जा 27, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 9/13 एंड यही इसका आंसर है। आपने दोनों मेथड से सोल्व कर दिए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। किसी क्वेश्चन में आपको यदि डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड कोशिश कीजिए कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर करें, जिससे कि वो स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ सकें एंड हमारे साथ पढ़ सकें। देखिए बच्चों, इसका फोर्थ पार्ट आपको इसे किसी भी मेथड से करना पड़ेगा। पहले आपको ये इक्वेशंस में लाना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। तो आप पहले ये वाली जो टर्म है इसे लीजिए, इनका एलसीएम लोगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3x, 2 2 जा 4y और ये -1, ये यहाँ पर डिवाइड में है, यहाँ जा करके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। माइनस के 6 आ गया, ये आपने मान ली फर्स्ट इक्वेशन। एंड अब आपको ये वाली टर्म भी ऐसे ही सोल्व करनी है, एलसीएम लेके x/1 माइनस के y/3 इज इक्वल्स टू 3। एलसीएम लोगे बच्चों तो 3 आ जाएगा, 3x माइनस के y इज इक्वल्स टू 3। ये इधर डिवाइड में है, यहाँ जा कर के ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा एंड 3x माइनस के y इज इक्वल्स टू 9। ये आ गई बच्चों सेकंड इक्वेशन। अब आपकी फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को एक बार एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है एंड एक बार आपको बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। देखिए बच्चों, ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन। तो आप क्या करोगे, ये भी 3x है, ये भी 3x है। देखिए 3x प्लस के 4y इज इक्वल्स टू माइनस के 6, 3x माइनस के y इज इक्वल्स टू 9। यहाँ माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गई तो ये हो गया 5y आ गया 15 माइनस के 5 3 जा 15, तो बच्चों y की वैल्यू आ गई माइनस के 3। अब आपको ये वैल्यू या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है या फिर इक्वेशन सेकंड में। पुट द
वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट 3x प्लस के 4y इज इक्वल्स टू माइनस के 6, 3x ऐसी प्लस के 4, y की जगह लिखोगे माइनस के 3 इज इक्वल्स टू माइनस के 6, 4 3 ज़ा 12, ये माइनस में है इधर जा करके प्लस में हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू बच्चों 2 आ गई। अब आपको ये इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व करनी है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये थी, ये प्लस में इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, फिर इधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके पहले x की वैल्यू निकालिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 3x प्लस के 4y इज इक्वल्स टू माइनस के 6, ये प्लस में इधर जाकर के माइनस में हो गया, मल्टीप्लाई में इधर जाकर के डिवाइड में हो गया, ये आ गई बच्चों x की वैल्यू। अब आपको ये x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करनी है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड क्या थी, 3x माइनस के y इज इक्वल्स टू 9, 3x की जगह ये पुट करो, माइनस के y इज इक्वल्स टू 9, इससे ये कैंसिल हो गया तो बचा माइनस के 6 माइनस के 4y माइनस के y इज इक्वल्स टू 9, माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का 5y इज इक्वल्स टू 9, ये माइनस में इधर जाकर के प्लस में हो गई तो बच्चों 15 आ गया, एंड 5 3 जा 15, y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों -3 आ गई। अब आपको बच्चों ये वैल्यू या तो इक्वेशन फर्स्ट में रखनी है या इक्वेशन सेकंड में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, 3x प्लस के 4y, y की जगह क्या लिखोगे आप माइनस के 3 इज इक्वल्स टू माइनस के 6, प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12, ये माइनस में इधर जा करके बच्चों प्लस में हो जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू 6 आ गया, और 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 2 आ गई। दोनों मेथड से आपकी वैल्यू सेम आई है, दैट मीन्स आपने इक्वेशंस बिल्कुल करेक्ट सोल्व करी है। इस वाले लेक्चर के अंदर हम सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चंस के सारे पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपको लेक्चर समझ में आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, एंड यदि किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।